नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान आप टेक एंड गाइस आपको सामने देख रहा होगा डीप फ्रीजर 320 लीटर का है। वोल्टास का प्रोडक्ट है, इंडिया नंबर 1 प्रोडक्ट आता है। आपको अगर फ्रोजन फूड काइंड ऑफ स्टोर करने के लिए चिलर चाहिए हो, अगर स्टोर करने के लिए कोई मटेरियल चाहिए तो ये सबसे बेस्ट प्राइसिंग वैल्यू एडिशन के हिसाब से आता है। बहुत ही शानदार प्राइसिंग के साथ एंड प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत मार्वलस है इसकी और काफी ड्यूरेबल प्रोडक्ट होता है। इनको काफी लॉन्ग टाइम से लोग पसंद कर रहे हैं। टेस्टेड एंड बहुत सारे मार्केट में ऐसे और भी ब्रांड है जो आपको 30-40,000 के आसपास भी आता है, लेकिन 23 से 24,000 के आसपास में ये रेंज में आता है। बहुत अच्छी प्राइसिंग में है। अगर मास में कोई स्टोरेज में बना के रखना कुछ चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। तो फटाफट इसको ओपन करते गए आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत सारी खूबियां हैं। आपको मेरे साथ वीडियो बने रही, बहुत मजा आएगा। सो गाइस, जैसे मैंने बताया ये टाटा का प्रोडक्ट है। वोल्टास इंडिया नंबर 1 कमर्शियल रिफ्रीजर में आता है। ये इनकी सबसे ज्यादा सेल है। सेल की वजह से भी प्राइसिंग बहुत हाई नहीं होती। जैसे मैंने आपको प्राइस बताया, आपको 23,000-24,000 के आसपास में 320 लीटर अवेलेबल है। मार्केट में बहुत सारे फ्रीजर हैं जो आपको मोटामोटी 30,000-40,000 में भी आती हैं। तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर ओपन करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, डीप फ्रीजर एंड ऋषि कूलर में बड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि आइसक्रीम वाली और जो कोल्ड स्टोरेज वाली आइटम होती है, फ्रोजन फूड होता है, उसको डीप फ्रीजर में रखा जाता है जो हैवी चिल की जरूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ कोल्ड ड्रिंक और वैसे लिक्विड चीजें रखनी है, जहाँ बियर रखनी है, तो वैसी चीज में आपको वीसी कूलर की जरूरत होती है जो ग्लास फॉर्मेट में आपको बहुत सारी शॉप में दिखती होगी। तो वो बेसिकली या उस तरह की जो रिक्वायरमेंट है लिक्विड रखना है तो आपको वीसी कूलर में जाना है। तो इसमें 2 आइटम आती है। इसके अंदर में भी आपको कन्वर्टेबल मॉडल आता है जिसमें वीसी कूलर और डीप फ्रीजर दोनों कर सकते हैं। तो फटाफट ओपन करते गए इसके इनसाइड चलते हैं। पकड़ भाई। गाइस, काफी सॉलिड पैकिंग के साथ आता है। आपको दिख रहा होगा जबरदस्त पैक। सो गाइस, ये लुक है कुछ व्हाइट कलर में। आपको ग्रे एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में काफी शानदार दिखता है। ये कलर बहुत टाइम से चले आ रहा है इनका वोल्टास का। सो काफी रिलायबल एंड ठोस प्रोडक्ट रहता है। आपको वोल्टास एक टाटा प्रोडक्ट मेंशन रहता है। कुछ आईसीआर रेटिंग है गाइस। ये करंट प्रोडक्ट है, आपको ये हमेशा करंट लेना चाहिए। ये 2025 तक चलने वाला आईसीआर रेटिंग है। आपको आईसीआर रेटिंग इसकी काफी शानदार है। आपको दिख रहा होगा ये गर्मा गर्म प्रोडक्ट है गाइस। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है इस डीप फ्रीजर के अंदर में सबकी चिंता होती है कितना पावर कंजप्शन होने वाला है। तो इसके अंदर में जो पावर कंजप्शन है आपकी बी रेटिंग पे 3 स्टार रेटिंग आपको दिख रही होगी, उस पर डिपेंड करता है। तो कितना कम और ज्यादा पावर खाएगा इस पर डिपेंड करता है। तो एक मोटा मोटी कैलकुलेशन इसमें मेंशन है गाइस। 984 आपको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर कंजम्पशन होने वाली है। आपको ये 1 जुलाई से 2023 का 2025 तक ये प्रोडक्ट बिकने वाला है। सो एकदम गर्मा गर्म करंट प्रोडक्ट है। ये मेन मेरा वीडियो बनाने का भी रीजन है कि आपको ये करंट प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कौन सा ईयर से कौन सा ईयर में आपको आईसीआर रेटिंग ये रन करने वाला है। तो ये करंट रेटिंग का मशीन है, यही मशीन आपको जाना चाहिए। इसके अंदर में बहुत कम पावर कंजम्पशन होने वाला है। हार्ड टॉप के साथ में मॉडल है CF3200DD/2023 है। 277 लीटर होता है ऑलमोस्ट, लेकिन टोटल 320 लीटर के आसपास कंजम्पशन बताया जाता है। इसकी जो यहाँ सामने ग्रिल दिख रही होगी, इस ग्रिल के अंदर में गाइस आपको इंडिकेटर दिया हुआ है। जब इसके अंदर में पावर ऑन रहेगा तो ये इंडिकेटर ग्रीन आपको दिखते रहेगा। यहाँ आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने की नॉब दी हुई है गाइस। इस नॉब के थ्रू आप इसका टेम्परेचर वॉल्यूम के थ्रू कम बेशी कर सकते हैं। सो जितना मैक्सिमम टेम्परेचर रखेंगे उतनी जल्दी ज़्यादा चिलिंग आपको मिलने वाली है। तो आपका जैसा प्रोडक्ट इसके इनसाइड रखने वाले हैं, आइसक्रीम रखते हैं तो आपको मैक्सिमम में रखना है और जैसी चीज़ें हैं वो जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसे आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, डीप फ्रीजर का लेफ्ट साइड जो है ऑलमोस्ट ये लेफ्ट साइड है, कुछ इस तरह से दिखता है। इधर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कंप्लीट प्लेन है। आपको कोई ग्रिल भी नहीं दिखता है इसके अंदर में। चलते हैं बैक साइड, एक बार बैक साइड देखते हैं।
सो गाइस ये बैक साइड है, दोनों डोर आपको डबल डोर हार्ड टॉप जो है उसके ये कब्जे लगे हुए हैं जिसके थ्रू आप पूरा मूवमेंट करेंगे। ये कभी ऐसा लगता है जंग लग गया तो इसमें स्प्रिंग रहता है गाइस, एक बार चीजें ये भी देख लेंगे। यहाँ पे आपको ऑयलिंग वॉइलिंग की जरूरत पड़े, लॉन्ग टाइम अगर यूज कर रहे हैं तो आपको हल्की फुल्की ग्रीसिंग करने की जरूरत पड़े तो यहाँ कर सकते हैं उसको ओपन करके। ये कवर रहता है इसके ऊपर में लगा हुआ। गाइस यहाँ एक बार कॉन्फ़िगरेशन है इसकी कंप्लीट आपको डिटेल बताना चाहेंगे हम। सो गाइस ये जो वायरिंग डायग्राम दिख रहा है कंप्लीट डीप फ्रीजर का वायरिंग डायग्राम है, इसको आप एक बार समझ लेंगे तो जब ये इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है इसको देख के आपको कनेक्टिविटी लाइन किधर देना, अर्थ कहाँ लगाना, न्यूट्रल किधर हो, ये कनेक्टिविटी है, इसको समझने से आपको कनेक्टिविटी ठीक से रखना चाहिए। अर्थ इसमें देना चाहिए, कई बार इसके बॉडी में करंट आपको महसूस करता है तो अर्थिंग इसको प्रॉपर रहना चाहिए। सो बीच वाला जो प्लग है ये अर्थिंग आपको लगा रहेगा तो आपको इसके बॉडी में कभी करंट नहीं लगेगा। बहुत लोग इसको ओपन करके और नहीं करंट अर्थ देते हैं जिसकी वजह से बॉडी में करंट लगने की चांसेस रहती है। तो गाइस ये ध्यान रखेंगे कि अर्थ इसको प्रॉपर देना है। एक बार आपको कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे। इसका प्रोडक्ट का नेम डीप फ्रीजर है, इसको चेस्ट फ्रीजर भी बोलते हैं। आपका मॉडल है CF320DD है। सो 320 लीटर डबल डोर बोलते हैं इसको। ग्रॉस वॉल्यूम आपको 303 लीटर का ही आता है जो ग्रॉस वॉल्यूम है। रेफ्रिजरेशन इसके अंदर में R290 रेफ्रिजरेशन इसके अंदर में डाला हुआ है। आपका रेफ्रिजरेशन की जो क्वांटिटी है 17 ग्राम्स की है। ऑलमोस्ट करंट रेटिंग जो उसकी आती है 1.87 एम्पियर के आसपास से कंजम्पशन करता है। जो रेटेड पावर कंजम्पशन जो पावर रिक्वायर्ड है 220 लीटर, 220 से 240 वोल्ट इस रिक्वायर्ड होता है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इसकी जो साइज है हॉरिजॉन्टल शेप में बनी हुई है गाइस। एंड जो क्लासेस है वो मेंशन है, जो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है वो मेंशन होता है। टाटा का प्रोडक्ट है और टोल फ्री नंबर है। कोई प्रॉब्लम आने से आप यहाँ डायरेक्टली इसकी बैक साइड में नंबर से भी डायल करेंगे और कॉल रजिस्टर करेंगे, आपके पास इंजीनियर आपके घर पहुँच जाता है। सो गाइस ये एरिया थोड़ा सा गर्म एयर एडजस्ट करता है इसके अंदर में। जब चिल करता है तो जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार यहाँ से आपको गर्म हवा बाहर निकलता है। तो ये ऐसी कोई जगह रखना चाहिए जहाँ से ये एयर आपको बाहर निकल पाए और वैसी जगह हो जहाँ पे हीट से प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसको ये जो फ्रीज आप रखेंगे तो यहाँ से गर्म हवा निकलता है। सो गाइस ये डीप फ्रीजर का राइट साइड है। जो राइट साइड में आपको एयर सक करने के लिए यहाँ से एयर सक करेगा जिससे चिलिंग आपको रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। जैसे बैक साइड में हॉट एयर बाहर निकल रहा है, यहाँ से एयर फ्रेश आपको लेगा, फिर उधर से आपको आउट करता है। तो ये प्रक्रिया चलते रहती है। तो यहाँ आपको ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, जहाँ भी आप रखते हैं थोड़ी सी एयर इसको सक करने की जगह मिलनी चाहिए। तो ये ध्यान देंगे इस डीप फ्रीजर को जब भी आप यूज़ करते हैं तो ये वेंटिलेशन आपका प्रॉपर रहता है तो आपको इस पर लोड कम पड़ता है डीप फ्रीजर को। सो गाइस ये टॉप है आपका हार्ड टॉप जैसे बताया, दोनों में लॉक दिया हुआ है। आप यहाँ से जस्ट ओपन कर लेते हैं, ये ओपन हो जाता है। सो सबसे मजी बात है दो शेप में आपको दिखता है। आप दो डिवाइडिंग में कंपाउंड में आप मटेरियल रख सकते हैं। आपको एक बास्केट दी हुई है, आप इधर से उधर उसको शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, इधर जाएंगे उधर रख सकते हैं। सो ये दो कंपाउंड है गाइस, आपको दिख रहा होगा बीच में डिवाइडर लगा है। आप बास्केट को इस साइड उस साइड कर सकते हैं, आप दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। कुछ यूजर मैनुअल है, इसकी गाइडलाइन आपको मिल जाती है। ये आपको जब इसकी डीप फ्रीजर यूज़ करते हैं इसमें बर्फ़ लग जाता है, उसको स्क्रैच हटाने के लिए आपको एक दिया हुआ है, डिवाइस दिया है जिसके थ्रू आप निकाल के इसको यूज़ करेंगे। बिकॉज हार्ड कोई लोहे से नहीं करेंगे, लोहे से करने से कई बार इस पर चोट लगने से आपकी प्रोडक्ट डैमेज हो सकती है और डैमेज होने के बाद फिर आपका प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है और नॉन रिपेयरिंग में चले जाता है। बिकॉज ये एल्युमिनियम की सीट है, इतनी मोटी नहीं होती कि इसको जितनी मर्जी रफ यूज़ कर सकें। तो बहुत प्यार से इसके बर्फ़ को आपको हटाना होता है जब भी यूज़ करते हैं। इसके नीचे में आपको ड्रेन आउट दिया हुआ है, यहाँ से आप ड्रेन आउट कर सकते हैं। जो चीज़ें बाहर निकल के पानी होनी है, अगर उस तरह से सफाई कर रहे हैं तो ड्रेन आउट हो जाएगी चीज़ें। वहाँ से कैप है उसको हटा लेंगे तो अब नीचे से निकल जाती है पानी। डीप फ्रीजर की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है गाइस ये थिकनेस होती है। ये मोटे मोटी 60 mm के आसपास में काफ़ी मोटी पफिंग हुई है। इसके अंदर में कितनी देर तक ये चिल मेंटेन रखता है ये इसकी मोटी पतली होने की उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना ये मोटा होगा 90 mm का भी आता है, उसके अंदर में ज़्यादा देर तक चिलिंग आपको मेंटेन कर सकता है। जो इसकी पफिंग होती है वो स्पेशल मटेरियल होता है जिसके अंदर में काफ़ी देर तक चिल को मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है। जो ठंडक है अंदर बाहर एक जैसा नहीं रहे, बीच में आपको डिवाइडिंग होता है, तो उसको चिल मेंटेन करने के लिए आपको एक कूलिंग लिक्विड वाली रहती है जिसको मेंटेन करने के लिए पफिंग की हुई है।
तो बहुत काम की चीज़ होती है और यही मेन चीज़ होती है जो इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है। स्पेशली वोल्टास ये स्पेशलिस्ट है इसके अंदर में, जो इनकी प्रोडक्ट होती है काफ़ी सॉलिड रहती है और जो पफिंग है इनकी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चिलिंग मेंटेन रहती है इस प्रोडक्ट के अंदर में। तो गाइस इसको जैसी ज़रूरत है वैसे यूज़ कर पाएंगे आप। सिंगल भी यूज़ करते हैं, खोलते हैं, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। हार्ड टॉप है गाइस जिसके अंदर में इसके अंदर से निकाल के सामान इसके ऊपर भी रख सकते हैं। इसमें ग्लास टॉप भी आता है, बहुत वैरायटी होती है चीज़ों को, आपको जैसी रिक्वायरमेंट है। लाइक आइसक्रीम है, अगर दिखा के डिस्प्ले वाइज चाहिए तो ये आपको ग्लास टॉप भी आता है। ग्लास टॉप में स्लाइडिंग होता है, तो बहुत सारे डीप फ्रीजर का वैरायटी होता है, उसके अनुसार आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार चीज़ों को आप। सो गाइस फाइनली आपको इस प्रोडक्ट से रिव्यू कराना था, जो एक 320 लीटर की साइज है। ये आपको सामने जो दिख रही होगी वोल्टास आपका इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है, आपको सामने मेंशन है। इसकी जो प्रोडक्ट रहती है रिलायबिलिटी एंड टेंशन फ्री होती है, सर्विस आपको टेंशन फ्री होती है। आपको हर एक कोने में कहीं भी किसी भी जगह इस ब्रांड की सर्विस मिल जाती है, बिकॉज एसी बहुत जम के बिकती है और ये रेफ्रिजरेटर में इस प्रोडक्ट में किंग है इस प्रोडक्ट के अंदर में। तो आपको सर्विस की टेंशन नहीं होती है, आगे पीछे स्पेयर आपको अवेलेबल हो जाता है। प्राइसिंग बहुत शानदार है, आपको वैल्यू पर एडिशन हो जाता है। आपको मोटामोटी 23-24 हज़ार में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप परचेस करेंगे। मेरे चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट मिलता है गाइस। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब करेंगे गाइस। आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो कि इसके बारे में कुछ जानकारी और छूट गई हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, आपको जानना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है गाइस तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।